दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जब 400 साल बाद खोला गया तो अंदर क्या मौजज़ा हुआ कि सब हैरान रह गए। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज इस ताबूत को पाने की खोज में क्यों लगे हैं? आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फलस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको नाबलुस कहा जाता है। नाबलुस में इबल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इजरायली यहूदियों और फिलिस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक जिसे वो मकाम ए यूसुफ जानते हैं, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक नहीं है। तारीखदान और इतिहासकार यहूदियों के इस दावे से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलुस में मौजूद कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और कुछ तारीखी किताबों से मालूम होता है कि यह कब्र सल्तनत ए उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए यह मकाम बहुत खास है, इसलिए अरब इसराइल जंग के दौरान इस जगह को यहूदियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहां ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक यह कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है, तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहां है? आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को बेहतरीन हुस्न और खूबसूरत आवाज देकर माबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बेपनाह हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे लंबा किस्सा है, लेकिन आपकी वफात और दफनाने के हवाले से कोई वाजह जिक्र मौजूद नहीं, जबकि रिवायत में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरिया ए नील में दफन किया गया था। और क्या अब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरिया ए नील में मौजूद है या फिर जमीन के किसी और खुफिया हिस्से पर? यह सब आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बचपन में किस तरह सौतेले भाइयों ने हसद की बुनियाद पर आपको कुएं में फेंक दिया और आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया। अजीज मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे ऊंचे ताकतवर ओहदे पर पहुंच गए। जब आपको अजीज मिस्र बनाया गया तो आप अलैहिस्सलाम के अखलाका और बरक़ात की वजह से हर कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न व जमाल से नवाजा था। आपका ताल्लुक अंबिया ए किराम के खानदान से था। आपके वालिद हजरत याकूब, आपके दादा हजरत इसहाक और आपके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। जब आप अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए, उस दौरान एक ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया में कहत बरपा हो गया। हर तरफ भूखमरी फैल गई, अनाज के सारे जखीरे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े मिस्र को खुशहाल रखा। यहां तक कि लोग दूर दराज से मिस्र में अनाज खरीदने के लिए आया करते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत ए मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ो बरकत वाला मानते। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होने लगे, तो उस वक्त आपकी वफात के बाद आपके मकाम ए दफन में लोगों में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर कबीला वाला हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने की जिद करने लगा। आखिर लोगों में इस बात पर सहमति हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया ए नील के पानी के नीचे दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैज़याब होते रहे। चुनांचे आपके जिस्म को संगमरमर के एक खूबसूरत संदूक में रखकर दरिया ए नील में दफन किया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 400 साल हो गए। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इसराइल फिरौन ए मिस्र के गुलाम बन गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब ही भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सही रास्ता न मिला।
उलमा ए बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे यह वसीयत की थी कि जब मिस्र से चलो तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहां से अपने साथ ले चलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहां है? उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, सिवाय एक बुढ़िया के। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं यह बात ऐसे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे आपको एक बात का इकरार करना होगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वह ताबूत कहां है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो क्या बात है? तो बुढ़िया ने कहा, मुझे जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ऐ मूसा, तुम इकरार कर लो, हम पूरा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास ले गई, जिसके पानी का रंग भी पूरी तरह तब्दील हो चुका था, और कहा कि इसका सारा पानी निकाल दो। जब पानी निकाल दिया गया तो जमीन नजर आने लगी। उसने कहा, अब यहां खोदो। जब खोदना शुरू किया गया तो एक कब्र नजर आई जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वह ताबूत निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया। मूसा अलैहिस्सलाम इस ताबूत को फिलिस्तीन ले गए और आपने इस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत को नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है, ये कोई नहीं जानता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दोस्तों आज भी एक राज है। दोस्तों, तारीख के पन्ने पलट कर देखें तो हमें एक ऐसा शहर मिलता है जो जमीन पर अल्लाह के गजब और इंसान की सरकशी की सबसे बड़ी निशानी है। एक ऐसा शहर जिसकी मिट्टी में आज भी कसम उठाई जाती है, जहां की हवाओं में हजारों साल पुराने गुनाहों की बू है, और जिसके खंडहरों के पास से गुजरने पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से पनाह मांगी थी। यह शहर है बाबिल, यानी मौजूदा इराक का वह पुराना मुकाम जहां इंसानी इतिहास का पहला और सबसे बड़ा जालिम बादशाह नमरूद बैठा था। नमरूद के पास ताकत भी थी, जादू भी था, और उसके दिमाग में यह ख्याल था कि वह नाउजुबिल्लाह आसमानों तक जाकर खुदा को मात दे सकता है। इसी पागलपन में उसने लोगों को हुक्म दिया कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो बादलों को छूती हो, जिसे तारीख मीनार ए बाबिल कहती है। ये मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि जमीन पर शैतानी कामों का पहला बड़ा अड्डा था, जहां से जादू और गुमराही दुनिया भर में फैलाई जाती थी। कुरान में भी हारूत और मारूत के जरिए बाबिल का जिक्र आता है, जिससे साफ होता है कि यह इलाका जादू और शैतानी इल्म का मरकज रहा है। लेकिन जब नमरूद हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने इस पूरी इमारत को एक ही झटके में गिरा दिया और वहां रहने वालों की जुबानें बदल दी ताकि उनका एकजुट होना टूट जाए। लेकिन दोस्तों, बात याद रखें, इमारतें गिर जाती हैं मगर शैतानी सोच नहीं मरती। आज हजारों साल बाद मीनार बाबिल को दोबारा बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर दुनिया की बड़ी ताकतें इराक के इस पुराने इलाके में इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी हैं? क्यों बड़ी बड़ी फौजें वहीं डेरा डाले बैठी हैं? क्यों वहां की पुरानी चीजों को खोदा जा रहा है? दोस्तों, हकीकत यह है कि बाबिल की तामीर, रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ पुराने अवशेष बचाने का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी खौफनाक साजिश छुपी है जिसकी डोरें सीधे दज्जाल के आने वाले निजाम से जुड़ती हैं। आपको यह जानकर हैरत होगी कि जब गैर मुल्की फौजों ने इराक पर कब्जा किया तो उनका पहला निशाना तेल के कुएं नहीं थे, बल्कि बाबिल के पुराने खंडर थे। वहां एक बड़ा फौजी अड्डा बनाया गया और आम लोगों का वहां जाना मना कर दिया गया। माकूल और खुफिया खबरों के मुताबिक कहा जाता है कि नमरूद ने अपने मीनार के नीचे कुछ ऐसे तहखाने और सुरंगें बनवाई थीं जहां वह जिन्हों या शैतानों को कैद करता था या उनसे संपर्क रखता था। वहां से मिलने वाली पुरानी तख्तियों और अजीब मूर्तियों से भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि उस दौर में इंसानों के पास ऐसा काला इल्म था जिसके जरिए वह दूसरी मखलूक, जिन्हों शैतानों से बात कर सकते थे। इसीलिए आज की सुपर पावर्स उसी छुपे हुए इल्म की तलाश में हैं। वे चाहते हैं कि मीनार बाबिल को दोबारा खड़ा करके उसे दज्जाल का मरकज बना दिया जाए, क्योंकि दज्जाल का सिस्टम जादू, धोखे और फरेब पर चलेगा
और बाबिल से बेहतर जादू का केंद्र दुनिया में और कोई नहीं है। इसीलिए वहां की पुरानी मिट्टी, पुरानी चीजें और हजारों साल पुरानी निशानियों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है, ताकि उन शैतानी ताकतों को दोबारा जगाया जा सके जो वहां सदियों से दबी हुई थीं। दोस्तों, यह बात भी याद रखें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक दरिया फरात खुश होकर सोने का पहाड़ बाहर न निकाल दे। यह दरिया फरात उसी बाबिल के पास से गुजरता है और आज यह दरिया तेजी से सूख रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह असल सोना होगा और कुछ का मानना है कि यह वही पुरानी बाबली टेक्नोलॉजी या खजाना होगा जो दज्जाल को दुनिया पर राज करने में मदद देगा। दोस्तों, याद रखिए कि जब जमीन के एक हिस्से पर शैतानियत का यह मीनार पूरा हो जाएगा और यरूशलेम को दुनिया का सबसे बड़ा हुकूमती शहर बना दिया जाएगा, तो इसका सीधा असर मदीना मुनव्वरा पर पड़ेगा। हदीस में साफ अल्फाज हैं कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीना की वीरानी है। यानी जैसे जैसे बाबिल और यरूशलेम की यह दजाली ताकतें मजबूत होंगी, वैसे वैसे मदीना मुनव्वरा की रूहानी बरकत और वहां का असर कम होता जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ इराक में बाबिल को फिर से सजाया जा रहा है और दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा के आसपास ऐसी तब्दीलियां की जा रही हैं जो वहां की सादगी कम कर रही हैं। मदीना की वीरानी का यह मतलब नहीं है कि वहां लोग नहीं रहेंगे या वहां की इमारतें गिर जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह शहर जो कभी इश्क, शांति और सुकून की जगह था, वहां दुनियावी भाग दौड़ और दिखावे का राज हो जाएगा। इमारतें शायद आसमान से बातें करेंगी, होटल शायद सोने जैसे बन जाएंगे, लेकिन जो रूहानी फजा सहाबा के द्वार में थी वह धीरे धीरे गायब हो जाएगी। और फिर जब दज्जाल निकलेगा तो वह पूरी दुनिया को रौंदता हुआ मदीने के करीब पहुंचेगा। दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते हर रास्ते पर नंगी तलवारों के साथ पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल मदीने के बाहर एक सख्त और उबड़-खाबड़ जमीन पर डेरा डालेगा और वहां खड़े होकर मस्जिद ए नबवी की तरफ इशारा करके कहेगा, वो देखो, वह उस सफेद महल वाले की मस्जिद है। उस वक्त मदीने को 3 बहुत डरावने भूकंप के झटके लगेंगे। ये झटके इतने जोरदार होंगे कि हर वह इंसान जिसके दिल में राई के दाने जितना भी निफाक होगा, यानी जो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, वह डर के मारे मदीने से भाग जाएगा और सीधे दज्जाल की तरफ चला जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला अपने महबूब के शहर को मुनाफिकों से पाक कर देगा, जैसे आग लोहा साफ कर देती है। लेकिन दोस्तों, सोचिए वह मंजर कितना दिल दहला देने वाला होगा जब मदीने की गलियां सिर्फ सच्चे आशिकों के अलावा सबसे खाली हो जाएंगी। यही वह वीरानी है जिसका जिक्र हदीस में किया गया है। बाबिल का यह मीनार दरअसल उसी वीरानी की बुनियाद रख रहा है। वहीं से उठने वाला यह फितना लोगों के ईमान को इतना कमजोर कर देगा कि लोग मदीने के सुकून को छोड़कर दज्जाल के फरेब की तरफ भागेंगे। आज इराक में चल रही यह खुदाइयां, एक्सकवेशंस और तामीरात कोई आम बात नहीं है। यह दज्जाल के तख्त को बिछाने की तैयारी है। और अफसोस कि हम मुसलमान नींद और गफलत में पड़े हुए हैं। और दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि बाबिल का यह मीनार सिर्फ इराक की हदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी निशानियां पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। अगर आप गौर करें तो यूरोप में मौजूद यूरोपियन पार्लियामेंट की इमारत का डिजाइन भी बिल्कुल बाबिल के उसी अधूरे मीनार जैसा बनाया गया है जो पुरानी पेंटिंग्स में दिखाया जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह दुनिया की बड़ी ताकतों का एक खामोश ऐलान है कि वे नमरूद के उस अधूरे मिशन को पूरा करना चाहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां खुदा का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि इंसान की अपनी ख्वाहिशों का राज होगा। बाबिल का सबसे बड़ा हथियार जादू था, जिसका जिक्र कुरान में हारूत और मारूत के वाक़े में आता है। और इस जादू का सबसे बड़ा मकसद मियाँ बीवी और रिश्तों में झगड़े और दूरियां पैदा करना था। आज जरा अपने आसपास देखें, क्या आज का यह सोशल मीडिया, ये इंटरनेट और ये स्क्रीनें वही काम नहीं कर रही? आज घरों में लोग एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन दिल एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। हर इंसान अपनी अपनी स्क्रीन में गुम होकर तन्हाई का शिकार है। यह टेक्नोलॉजी दरअसल उसी बाबिली जादू की नई और मॉडर्न शक्ल है जो हमें दिमागी तौर पर गुलाम बना रही है, ताकि जब दज्जाल आए तो हम उसकी नकली जन्नत को सच मान लें। प्यारे दोस्तों, बाबिल की यह दोबारा तामीर, रीबिल्डिंग हमारे लिए एक वार्निंग है,
एक अलार्म है कि वक्त कम रह गया है। अब फैसला आपका है कि आप नमरूद की उस चमकदार झूठी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और वफादारी को पकड़कर अपनी आखिरत को संवारना चाहते हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें समझ दे, हमें सही नज़र दे और आने वाले फितनों की शरारतों से हमारी आने वाली पीढ़ियों को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।